हेलो एवरीवन, टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड आपका टीचर महेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ेंगे एनएसक्यूएफ का सब्जेक्ट है क्लास 9 का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अर्लियर डेज मैनुअल टाइपराइटर वर यूज्ड फॉर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। पुराने ज़माने में क्या होता था, टाइपराइटर का यूज़ होता था डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, जो कि थोड़े समय बाद रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर द्वारा, और आज के टाइम पर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसी चीज़ को, इसी कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर में अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है डॉक्यूमेंट बना के, तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर के, हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये कई सारी एक्टिविटी जो कि हम कंप्यूटर में ऑफिस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस सॉफ्टवेयर वो सब एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जो कि हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, आज के डेली लाइफ में हर कोई ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और इसे यूज़ करना भी आना चाहिए। अगर जो आज के डेली लाइफ में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता तो वह मतलब कि वो कोई वर्क ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ये ऑफिस की सॉफ्टवेयर आनी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डॉक्यूमेंट इज़ अ पेपर विथ रिटन कंटेंट। जो डॉक्यूमेंट पेपर पे लिखा जाता है, मतलब कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, रिटन डॉक्यूमेंट है, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना, वो कहलाया जाता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो कि लिखा गया हो और उसमें उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू बी यूज्ड एज एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसे बहुत समय तक अपने पास रख सके एज अ एविडेंस। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, बुक्स एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, थीसिस में हो सकता है, रिपोर्ट्स में हो सकता है, लेटर्स में हो सकता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट में होता है, लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या बुक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कैन हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्या क्या होती है वैसे आपको पता ही है। हम सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसका हैंड रिटन जो भी होता है, कोई ढंग से उसको अगर हमने हैंड रिटन लिखा है, ठीक है, अपने हाथों से लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसको रीड कर जाए। हमारी राइटिंग को कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। With the advancement in computer hardware and software technology, the process of handwritten documentation consequently automated to computer word processing। जैसे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आने लगी, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है वो क्या हुआ, उसको हम कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में लिखने लगे। हाथ से ना लिखकर हम कंप्यूटर में लिखने लगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड प्रोसेस द स्किल टू यूज द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल विद गुड टाइपिंग। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे डाटा एंट्री ऑपरेटर करनी है, उसकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गुड टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। ऑल्दो टाइपिंग स्किल इज एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, अ लिटिल केयर हैज़ टेकन वाइल यूजिंग द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि टाइपिंग स्किल आने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ टाइपिंग आने से कुछ नहीं होता, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में समझते, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। द टर्म वर्ड प्रोसेसर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय IBM। IBM ने वर्ड प्रोसेसिंग टर्म को इंट्रोड्यूस किया था लेट 1960s में। 1971 में इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे रिकॉग्नाइज किया गया था बज़वर्ड, एज अ बज़वर्ड। इसकी साइट भी दे रखी है, साइट पे आप जाके इसके बारे में वो नॉलेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ टाइप इज यूज टू हिट द स्पेस बार अ नंबर ऑफ टाइम्स टू अरेंज द टेक्स्ट। ठीक है,
टाइपिस्ट क्या होता है, कई बार स्पेस बार यूज़ करता है टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर, बट ये चीज़ कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई टाइपराइटर है, टाइपिंग के लिए यूज़ कर रहा है टाइपराइटर, ठीक है, तो कई बार स्पेस बार यूज़ करेगा। लेकिन कंप्यूटर में जब हम इस चीज़ को टाइपिंग करते हैं तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती कि हम बार बार स्पेस बार का यूज़ करें। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, अब देखते हैं वर्ड प्रोसेसर या कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसर क्या, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जो कि यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल, जो कि हम बनाते क्रिएट करते हैं ताकि हम प्रिंटेबल मटेरियल निकाल सकें। शुरुआत में इन द बिगिनिंग वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड स्टार आया था शुरुआत में, जब टाइपराइटर के बाद कौन सा आया था, वर्ड स्टार। वर्ड प्रोसेसिंग से पहले कौन सा आया था, वर्ड स्टार। देयर आर सेवरल लिमिटेशन टू यूजिंग टाइपराइटर विच आर गिवन बिलो। बहुत सारी लिमिटेशन है टाइपराइटर में, ठीक है, कौन कौन सी वो हम देखते हैं। टाइपिंग इन द फर्स्ट है, इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप अगेन। अगर टाइपिंग करते वक्त कुछ भी एरर आए तो हमें दोबारा से टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी शीट को हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, टू सेंड सेम लेटर टू और मोर पर्सन। अगर हमें एक लेटर को दो या उससे ज़्यादा लोगों के पास भेजना है तो हमें बार बार टाइपिंग करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड करेक्टर और सिंबल। टाइपराइटर में सारे सिंबल और करेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द करेक्टर यूजिंग द टाइपराइटर, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे करेक्टर टाइप कर सके टाइपराइटर की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट। और हम अगर चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को डिज़ायर फॉर्मेट में टाइप कर सके, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मिलता है एरियल, टाइम्स रोमन, जॉर्जिया, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट मिलते हैं, और या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है, ये सारा कुछ कलर होता है, शेडो होता है, हम उससे कर सकते हैं। बट टाइपराइटर में ये सारी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके अब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन द ईयर 1974 में जीरोक्स कंपनी आई थी जिसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, एज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैनुअल टाइपराइटर। और इसने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी मैनुअल टाइपराइटर की, ठीक है। इससे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो और आगे ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हो तो यहाँ पे साइट दे रखी है, आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, इट इज़ पॉसिबल टू मेक द चेंजेस इन द कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में फैसिलिटी आ गई थी कि आप कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते थे, मल्टीपल कॉपी निकाल सकते थे और माइनर चेंजेस कर, बट उसमें भी लिमिटेशन थी। क्या था, इसका स्क्रीन का साइज़ स्मॉल था, ठीक है। इट्स स्क्रीन साइज कैन व्यू ओनली 1 और 2 लाइन्स, सिर्फ 1 या 2 लाइन दिखती थी। In 1917, with the development of the computer software technology, word processing software was introduced. 1970 में जैसे जैसे 1970 में डेवलपमेंट होता गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ। इस सॉफ्टवेयर में, इन दिस सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड, एडिटेड, फॉर्मेटेड और प्रिंटेड। इस सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट को हम नेविगेट कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, फॉर्मेट कर सकते हैं और साथ साथ प्रिंट कर सकते हैं। द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर टेक एडवांटेज, जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर आया वो एडवांटेज लिया उसने, ठीक है, ऑफ अ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, जो यूज़र को इंटरेक्ट करता है अपनी तरफ इन द फॉर्म ऑफ इमेज और टेक्स्ट, ठीक है ना। तो हम इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, आप क्या देख रहे हो और क्या हासिल कर रहे हो, ठीक है। दिस मीन्स द स्पेशल इफेक्ट ऑन टेक्स्ट आर आल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब यह है कि स्पेशल इफेक्ट भी स्क्रीन पर विजिबल होने लगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर
and modify the text, but also provide the efficient text manipulation function that can be used for documentation. वर्ड प्रोसेसर में सिर्फ बेसिक चीज़ ही नहीं थी, इसमें हम एंटर के साथ साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फंक्शन को मैनिपुलेट करना, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर, आप यहाँ आज के मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को देखोगे तो उसमें अट्रैक्टिव फीचर्स मिलेंगे आपको। फ्यू फीचर्स नीचे दिए गए, जैसे कि पहला फीचर है क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव, प्रिंट करना, ये तो सबको पता ही है। दूसरा फीचर है सेलेक्ट, मूव करना टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट के अंदर ही। कॉपी द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करना विद इन द डॉक्यूमेंट। मूव और कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को मूव और कॉपी करना, वो भी हम कर सकते हैं। चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट के हम करना चाहते कर सकते हैं। पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना, टेबल क्रिएट करना, उसका साइज मॉडिफाई करना, रो और कॉलम सेल को सेलेक्ट करना या मॉडिफाई करना, चेंज साइज करना। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, और एक या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट को एक साथ कंबाइन करना। हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, और साथ साथ अगर हमें सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसर आर बीइंग यूज्ड टू बिजनेस, होम एंड एजुकेशन। वर्ड प्रोसेसर हर जगह यूज़ होता है, बिजनेस में, होम में, एजुकेशन में, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में हम क्या करते हैं, लेटर रिपोर्ट बनाने के काम आता है। स्टूडेंट यूज़ प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, रिपोर्ट एंड असाइनमेंट के लिए। और टीचर किस लिए यूज़ करता है, क्वेश्चन पेपर और नोट्स बनाने के लिए। ऑफिस सूट्स इज़ अ कलेक्शन प्रोग्राम। ऑफिस सूट में एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे आपको, सिर्फ एक ही प्रोग्राम नहीं मिलेगा, इसमें और भी प्रोग्राम मिलेंगे which are useful for word processing, spreadsheet preparation and presentation and database management. There are several office suite, बहुत सारे ऑफिस सूट मिलेंगे आपको, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। और इस ट्यूटोरियल में जो इस चैप्टर में जो यूज़ किया गया वो है लिब्रा ऑफिस, बिकॉज इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं। चलिए थोड़ा सा हम लिब्रा ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, FOSS, ठीक है, या ओपन ऑफिस ORG भी हम कहते हैं, OOO, ओपन ऑफिस ORG। आप लिब्रा ऑफिस यूज़ कीजिए, नहीं तो ओपन ऑफिस ORG, ये फ्री वर्जन होता है, ये लाइसेंस्ड होता है, इसको कोई भी ऑफिस में कभी भी यूज़ कर सकता है। करंटली आज की डेट में हम कौन सा यूज़ करते हैं, लिब्रा ऑफिस 6.0, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और ये लिब्रा ऑफिस .org इसकी साइट है, ठीक है। ये हर विंडो पे चलता है, ठीक है, चाहे विंडो हो, मैक हो, लाइनक्स हो, ठीक है। इट यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और यूज़ करता है ODF, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, फॉर पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। लिब्रा ऑफिस कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड with each other and have similar look and feel. Open LibreOffice component each other and have similar look and feel, दोनों में एक जैसा फील दिखाई देगा, ठीक है। Which means it is used to use and train, इसका मतलब ये है, लुक एंड फील का मतलब क्या, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और ट्रेंड हो सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ LibreOffice राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, calculation of spreadsheet preparation, impress of presentation, base of database management, draw for drawing and others, ये सारे क्या कंपोनेंट, यानी कि हम इसे इनके क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जैसे कि राइटर, कैलकुलेशन, बेस, इम्प्रेस, ये सारे क्या है, इनके प्रोग्राम के नाम हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लिब्रा ऑफिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर ओपनिंग। लिब्रा ऑफिस क्या सपोर्ट करता है, ओपनिंग और सेव करने के लिए फाइल, डिफरेंट टाइप की फाइल को सपोर्ट करता है और ओपन करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल हम ओपन कर सकते हैं, HTML, XML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF फाइल को, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो था आज के ट्यूटोरियल में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियरली हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे कि लिब्रा ऑफिस राइटर को कैसे यूज़ करते हैं, इसके कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।